हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एक्सपीरियंस पर। तो दोस्तों, एसएससी प्रीवियस का अगला टॉपिक है स्टैटिक्स का, चित्रकारी, पोशाक और जनजाति से। तो आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है? तो ऑप्शन सी हरियाणा का। ऑप्शन सी हरियाणा का है। अगला प्रश्न है, पैतकर पेंटिंग डैश के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है? तो यह झारखंड का है। ऑप्शन ए झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? तो यह मुंडा है। मुंडा जनजाति जो है झारखंड का है, यह अंडमान निकोबार में नहीं स्थित है। अगला प्रश्न है, बागुडुम्बा असम में बोडो समुदाय का एक डैश है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। बागुडुम्बा असम में बोडो समुदाय का एक डैश है? तो एक लोक नृत्य है। पूछेगा तो क्या है? तो लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो मार्गोम कली। मार्गोम कली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शाल नामक महीन शाल में बुना जाता है? तो ऑप्शन ए कश्मीरी बकरी को। आप लोगों को पता भी होगा, कश्मीरी बकरी। अगला प्रश्न है, जदोपटिया। जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश का एक रूप है? तो यह चित्रकला का एक रूप है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में जारवा और ओनगे जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे डैश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म बोल रहा है गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलेर चित्रकला, जो कि कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। यह नहीं है, गलत है यह। हिमाचल का प्रसिद्ध चित्रकला है। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, नाइसी, अवतानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से डैश में बोली जाती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डैश उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो शिफॉन, मुस्लिन, ऑर्गेजा, ऑर्गांडी और रेशम जैसे रेशों पर महीन पारंपरिक हस्त कढ़ाई से संबंधित है? तो ऑप्शन सी चिकनकारी। चिकनकारी। अगला प्रश्न है, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? तो ये असम की पारंपरिक पोशाक है। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गॉग अपने डैश के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किन्हीं का नाम दे दिया जाएगा। आप पूछेगा किससे संबंधित है? तो कलाकृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है 615वां प्रश्न। अगला प्रश्न, चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? तो लखनऊ है। ऑप्शन बी। चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन डी तेलंगाना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवंत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन डी घोड़े। अगला प्रश्न है, गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतोलक से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मीनाकारी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है, मीनाकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न है 620वां प्रश्न, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका किसने लिखा है? तो यह शूद्रका ने लिखा है। शूद्रका ने लिखा है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? सिक्किम से है तो भूटिया जनजाति का है संबंध। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम क्या है जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा केसरी हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो
तो ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है वस्तुओं पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस चित्रकला शैली का संबंध महाराष्ट्र से है? तो ऑप्शन डी वर्ली। ऑप्शन डी वर्ली। अगला प्रश्न है भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से डैश द्वारा बनाई गई थी? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है? तो पट्टा चित्र। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गढ़ा कंटगा निम्न में से किस जनजाति का राज्य था? तो गोंड जनजाति का राज था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो यह एशियन पेंट्स के द्वारा के लिए बनाया था। अगला प्रश्न है दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा जिन्हें भारत के महानतम चित्रकारों में से एक माना जाता है किस राज्य से संबंध रखते थे? तो ऑप्शन डी केरल से संबंधित थे। केरल राज्य से। अगला प्रश्न है प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन ए टप्पा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तंजौर कला जो राजस्थान का ये सही नहीं है। तंजावुर कला तमिलनाडु की कला है। अगला प्रश्न है चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी लखनऊ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है चेरियन स्कॉल भारत का एक लुप्तप्राय कला रूप है जिसका अभ्यास कई पीढ़ियों से एक परिवार नक्काशी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान के उस राज्य का नाम बताएं जहाँ की यह कला है? तो यह ऑप्शन डी तेलंगाना की कला है। अगला प्रश्न है वारली आर्ट की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? वारली आर्ट की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? तो महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पेंटिंग की पटचित्र शैली डैश के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? तो ऑप्शन सी ओडिशा। अगला प्रश्न है कसूती कढ़ाई के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो कर्नाटक के राज्य को जीआई टैग दिया गया है कसूती कढ़ाई के लिए। अगला प्रश्न है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र डैश में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है नंदना ब्लॉक प्रिंट नामक की रंगीन कला जो कपड़े पर रूपांकनों की सुंदर परंतु संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है का अभ्यास के डैश तारापुर गांव में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो गमोचा जो है असम में सांस्कृतिक प्रतीक है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ब्योपा डैश से संबंधित जनजातियों की पारंपरिक टोपी है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है न्यासी जनजाति का संबंध निम्नलिखित से किस भारतीय राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से ही है इसका भी। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पैठनी महाराष्ट्र की एक डैश शैली है? पैठनी जो है कपड़ा बुनाई की एक शैली है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है डैश गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र कला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंधनी। अगला प्रश्न है नहीं ये लास्ट प्रश्न था। तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक भी समाप्त हुई। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।